तो हेलो एवरीवन, आई नो बहुत ही टेंस्ड और नर्वस सिचुएशन होगा, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि 10th और 12th बोर्ड से एक ही तो बार आते हैं लाइफ में। और इस टेंस सिचुएशन के चलते बहुत लोग बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। तो मैंने भी 10th स्टैंडर्ड में कुछ 92% स्कोर किए और 12th बोर्ड्स में अराउंड 94% स्कोर किए। तो आपको अभी खुद से गलतियां नहीं करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। आपको मेरी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से सीखना है कि इम्प्रूव कैसे करें खुद को। तो अगर आपका टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, तो मैंने वीडियो के एंड में कुछ बोनस टिप्स भी दिए। तो वॉच द वीडियो टिल एंड, and without wasting any more time, let's get back to our video. So point number 1 is don't start the paper immediately. अब आपको लगेगा अरे ऐसा क्यों, पेपर आते ही हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको पहले 5 मिनट क्या करना है, पूरा पेपर अच्छे से देख लेना है, अच्छे से स्कैन करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको स्टार मार्क करके रखने हैं जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो, जो आपको नहीं आते हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन से अगर आप स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि आपकी 15 से 20 मिनट तो वेस्ट हो गई और आपका मॉरल डाउन होगा, वो चीज अलग। तो आपको ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करना है जो आपको इजीली आते हो, जो इजी हो और आप उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो पहले के 5 मिनट तो आपको उसमें देना है और पेपर इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करना है। तो सेकंड मिस्टेक इज हैविंग नो नॉलेज अबाउट एग्जाम सेंटर। तो ये चीज बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पेपर के लिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लाइटली लेते हैं, हमें लगता है कि हमारा ही गाँव है, हमें पता है कि कौन सा एग्जाम सेंटर कहाँ पे है। तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि जब अपना सेंटर हो सेंट जेवियर शास्त्री नगर और लोग चले जाते हैं सेंट जेवियर किशन नगर। ऐसे भी केसेस देखे हैं कि अपना सेंटर हो जेडपी गर्ल्स और बॉयज चले जाते हैं जेडपी बॉयज में। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करना है। हो सके तो आपको एक दिन पहले ही जाके देखना है कि कौन से रोड से ट्रैफिक कम है, कोई रोड पे कंस्ट्रक्शन वर्क तो नहीं चल रहा है, कोई रास्ता बंद तो नहीं है। इसलिए आप हो सके तो एक दिन पहले ही जाके देखो कि कौन सा रास्ता है कौन सा नहीं। और इससे क्या होगा कि आपका मतलब टाइम पे कुछ डिले वगैरह नहीं होगा। तो ये तो हुआ फर्स्ट एस्पेक्ट। इसका सेकंड एस्पेक्ट ये है कि अगर आप एग्जाम सेंटर चले भी जाते हो, तो अगर आपके पेपर में आपको अगर वॉशरूम जाना है पेपर के ड्यूरेशन में, तो आपको वॉशरूम में पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। नहीं तो आप जा रहे हो, सर लोगों को पूछ रहे हो कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे जाना है, उसमें 5 मिनट चले गए। अब ठीक है, आप वॉशरूम चले भी गए, आपको रिटर्न क्लासरूम तक आना है, तो आप सबको पूछ रहे हो कि क्लासरूम का डायरेक्शन किधर है, क्लासरूम का नाम बता रहे हो कि ये क्लासरूम कहाँ पे वगैरह, उसमें 5 मिनट चले गए। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको आपके घर से लेकर एग्जाम सेंटर तक और एग्जाम सेंटर के अंदर भी क्या चीज है आपको सबका नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो होने वाली है टॉप 5 कॉमन मिस्टेक्स। पर ऐसे भी कुछ मिस्टेक्स होती है, कुछ डाउट्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ डाउट है तो वी आर कंडक्टिंग अ फ्री लाइव मेंटरशिप सेशन टुडे, जिसमें आप बिंदास अपने डाउट्स पूछ सकते हो। विच विल बी कंडक्टेड बाय वेदांत अनासने, हु इज करंटली इन VGT SCS। तो आपके पास कुछ भी डाउट हो तो आप मेंटरशिप सेशन ज्वाइन करो। सो यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी, जहां पे आपको फ्री रिसोर्सेस मिलते हैं और ये सेशन के बारे में आज लाइव मीटिंग में मिल जाएगा आपको। तो थर्ड पॉइंट इज आपको कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्कूल लाइफ में हम हमेशा झगड़ते थे मैम से कि ये 1-2 स्टेप्स हमने लिखे, ये फॉर्मूला लिखा है, आपने हमको मार्क्स नहीं दिए इस चीज के। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। तो आप एक फॉर्मूला लिख दो या 2-3 स्टेप्स लिख दो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पार्शियली नहीं आता है या कंप्लीटली पूरा नहीं भी आता है आपको, तो आपको उसके रिगार्डिंग कुछ फॉर्मूला जो भी याद है या फिर 1-2 स्टेप्स जो भी याद है आपको सब लिख देना है। क्योंकि आप कुछ नहीं लिखोगे तो वैसे भी 0 ही मिलने वाला है। अगर आप ये लिख दोगे तो आपको 4 में से 2 नहीं पर 1 तो मार्क मिलेगा। तो ये तो हुआ पहला एस्पेक्ट इस चीज का। सेकंड एस्पेक्ट ये है कि आपको डायग्राम जहां पे भी नेसेसरी है, जहां पे नेसेसरी नहीं भी है, वहां पे भी आपको बना देनी है। क्योंकि अब ऐसा आप समझो कि जो चेक करने वाला है उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप डायग्राम बना के अगर एक्सप्लेन करते हो तो वो इजीली एक्सप्लेन हो भी जाएगा और उसको भी समझेगा कि हाँ आपको सच्ची आता है बहुत। और अगर इसका सेकंड एस्पेक्ट हम लोग देखें तो अगर आपका पेज नहीं भर रहा है, पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 2 पेजेस भरना है और आपका 3/4 ही पेज भर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। उससे आपका पेज बड़ा भी दिखेगा, पेज पूरा भर जाएगा और जितना क्वेश्चन का लेंथ आपका ज्यादा दिखेगा, सॉल्यूशन का लेंथ ज्यादा दिखेगा, उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं बोर्ड्स में। सो फोर्थ पॉइंट इज डोंट रूइन योर होल डे। तो लेट से आप 2 या 3 बजे पेपर देने के बाद एग्जाम सेंटर के बाहर आते हो और आपको आपके दोस्त मिलते हैं कि वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या था, वो क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो आपको ऐसी चीजों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि लेट से वहां पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि आपके 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो गए। तो इससे आपका मॉरल तो डाउन होगा ही, पर नेक्स्ट पेपर के लिए पढ़ने की इच्छा भी नहीं होगी आपकी। और इससे और क्या होगा कि आप घर पे जाने के बाद और एक बार क्रॉस चेक करने का ट्राई करोगे बुक्स देख के कि सच्ची जो दोस्त लोग डिस्कस कर रहे थे वो राइट था भी या नहीं। तो आप चेक करोगे बुक में कि ये मेरा आंसर राइट था या नहीं, वो मेरा आंसर राइट था या नहीं। तो इसमें ही पूरा आपका दिन चला जाएगा। इसका सेकंड एस्पेक्ट क्या हो सकता है और कि अगर आपका लेट से पेपर बहुत ही अच्छा गया हो तो आप घर पे आने के बाद आपकी मेंटालिटी रहेगी कि नहीं अब मैं पूरा दिन आराम करूंगा, पूरा दिन रेस्ट करूंगा, कुछ पढ़ाई नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके 2 पेपर के बीच में 8 या 10 दिन का गैप है, आपको बस 3 या 4 दिन का गैप मिल रहा है और उसमें से भी आप अगर आधा दिन अगर गवा दे रहे हो तो उसका पक्का आपको रिग्रेट रहेगा। तो इसलिए आपको ये पूरा दिन रुइन नहीं करना है। सो फिफ्थ पॉइंट इज डोंट स्टे अवेक फॉर होल नाइट। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए बहुत अच्छे से सुन लो कि आपको पेपर के एक दिन पहले नाइट नहीं मारना है,
क्योंकि लोग क्या करते हैं कि लोगों को क्या लगता है कि अभी एक रात ही बाकी है तो मैं अभी पूरी रात पढ़ाई करूंगा और सब कुछ कवर कर लूंगा। पर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि आपको मतलब कितना याद रहेगा सुबह तक। आप पूरा पढ़ तो लोगे, सब आपका पढ़ना हो जाएगा पोर्शन वगैरह, पर सुबह तक क्या आपको सब याद रहने वाला है? तो ऑब्वियसली नहीं। आप इंस्टेड क्या करो कि आप जो 3-4 दिन है उसमें अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि पेपर 3 घंटे का होता है, तो ये 3 घंटे बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग होते हैं। और अगर आप एक रात भर पूरा मतलब जागते हो और आपकी नींद नहीं हुई है, तो डेफिनेटली आपको ये 3 घंटे में नींद आएगा, डिजीनेस फील होगा और आपको सूझेगा नहीं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो कि ये जो 3-4 दिन है बीच में, तो आपको नाइट अगर मारना है तो ये 3-4 दिन के बीच में नाइट मारो। पर मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो 3-4 दिन मिल रहे हैं तो दिन में पढ़ाई करो और रात में 6-7 घंटे की नींद तो लो ही। ओके, सो आप अगर वीडियो की ये सेगमेंट तक आ चुके हो, मतलब आप अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सीरियस हो, तो अभी चलते हैं डिस्कस करते हैं बोनस पॉइंट्स। तो फर्स्ट बोनस पॉइंट इज आपका एंथू बहुत हाई होता है स्टार्टिंग के आधे या 1 घंटे में। तो आप क्या करते हो कि अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिखता है तो आप क्या करते हो कि उसमें 5 मार्क के क्वेश्चन जितना लिख के आते हो। तो आपको पहले से डिसाइड करना है कि 2 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट ही दूंगा उस पर, या 2 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो मैं उसमें हाफ पेज का आंसर लिखूंगा मैक्स टू मैक्स। तो आपको ऐसा ड्यूरेशन या फिर लेंथ डिसाइड करके रखना है। सेकेंड पॉइंट इज आपको रफ वर्क कहाँ पे करना है। तो ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो पेपर अच्छे दिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो पेपर का जो आंसर शीट का जो लास्ट पेज होता है वहां पे आप ऊपर ऐसा रफ वर्क लिखो और वहां पे पूरा कंटिन्यू करो रफ वर्क। या फिर ये क्या होता है कि आपको बार बार फिर लास्ट पेज पे जाना पड़ता है रफ वर्क के लिए। तो इसमें क्या कर सकते हो आप कि आप हर पेज पे क्या कर सकते हो, 2 मार्जिन ड्रॉ करो, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो राइट साइड वाला मार्जिन थोड़ा बड़ा रहेगा, लेफ्ट साइड वाला तो छोटा रहेगा। वहां पे आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन आंसर स्टार्ट करोगे, यहाँ पे पूरा कंटेंट बीच में, और यहाँ पे आप क्या करोगे राइट साइड में, यहाँ पे ऊपर रफ वर्क लिखोगे और यहाँ पे पूरा रफ वर्क कंटिन्यू करोगे। तो ये हर पेज पे रफ वर्क होते जाएगा, तो आपको बार बार ऐसा लास्ट पेज पे जाने का काम नहीं पड़ेगा। तो ये तो हुए 2 बोनस पॉइंट। कमिंग टू थर्ड बोनस पॉइंट, तो थर्ड बोनस पॉइंट इज आपको बॉल पेन यूज करना है। अगर आप जेल पेन यूज करते हो तो बहुत बार मैंने देखा है कि अगर आप पानी पी रहे हो या फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो पानी अगर गिर जाता है तो पूरा जेल मतलब फ्लो होता है, तो पूरा पेपर आपका खराब दिखेगा। और आई नो कि वाटर प्रूफ जेल पेन भी मिलते हैं, पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप बॉल पेन ही यूज करो। सो फोर्थ बोनस पॉइंट इज आपको कुछ नया पढ़ के नहीं जाना एग्जाम के दिन। आप क्या करते हो कि एग्जाम के 1-2 घंटे पहले आपको लगता है कि कुछ नया टॉपिक, अगर आपको दोस्त का कॉल आता है तो आपको दोस्त बोलता है कि आपने ये टॉपिक नहीं किया क्या, वो टॉपिक नहीं किया क्या, तो आप वो टॉपिक पे जंप करते हो। तो वो टॉपिक आपको समझ तो जाएगा पर आपको पेपर के ड्यूरेशन में याद नहीं आएगा, तो उसका सब खिचड़ी बन जाएगा और मतलब जो आपके पास है पहले से वो भी आपको याद नहीं आएगा। तो इसलिए आपके पास जो पहले से नॉलेज है आप उसको ही अच्छे से रिवाइज करो, तो वही आपको अच्छा स्कोर दिलाने वाला है और वही आपका अच्छा परसेंटेज ला के देने वाला है। सो आई होप ऑलमोस्ट सब जो टॉप डाउट्स है, टॉप मिस्टेक्स है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अगर आपको पर्सनली कुछ डाउट है या फिर कोई मिस्टेक आपको लगता है कि कैसे सुधारना चाहिए, तो आप आज 5 बजे हम लोगों का जो लाइव प्री मेंटरशिप सेशन होने वाला है वो ज्वाइन कर सकते हो। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।